हेलो वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, मैंने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग करी है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट और एक्शन टाइम स्टैम्प भी डाल दिया है, तो आप जाएं उस रीडिंग को चेक कर सकते हैं अपने पर्सन की, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। और चैनल मैसेजेस भी हैं हर साइन के डिफरेंट। लास्ट में आपको चैनल मैसेजेस मिलेंगे और स्टार्ट में आपको आप एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस हैं, या वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हैं, आप जो भी हैं, मतलब कि आपके साइंस जो भी हैं, आप इंडिविजुअली अपने साइन की करंट फीलिंग्स और अपने पर्सन की थॉट और एक्शन देख सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबी रीडिंग नहीं है, स्मॉल है, आप उसको देखें तो आपको समझ में आएगा इंडिविजुअली कि आपके पर्सन आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो इस बात को माइंड में रख के देखा करें। ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। मेरे व्यूअर के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ। द चैरियट। आपके पर्सन कहीं अपनी जिंदगी में एक्शन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थी आपके पार्टनर की लाइफ, तो आपके पर्सन इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन का जो ध्यान है अपनी ज़िंदगी में कुछ मैनिफेस्ट करने का है, कुछ स्ट्रांगली न्यू क्रिएट करने का है। ठीक है, आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में पास्ट सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, पास्ट कंडीशन से निकल रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो अच्छी देखते हैं और क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई चैरियट यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आपके पर्सन स्टक नजर नहीं आ रहे अपनी जिंदगी में, कुछ फर्दर सोचते हुए, बिगनिंग की तरफ सोचते हुए, कुछ पॉजिटिव सोचते हुए, कुछ एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं, डार्कनेस से बाहर निकल रहे हैं, स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई चैरियट। टू ऑफ फैंस। बिल्कुल आपके पर्सन जो है ना कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में, कुछ नेगेटिविटी, कोई डार्कनेस, कुछ आपके पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल एक लाइट की तरफ मूव कर रहे थे, सन की एनर्जी है, किसी न्यू बिगनिंग की तरफ है। अगर बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, या बहुत ज़्यादा लेजी हुए हुए थे, या बहुत ज़्यादा स्टक हुए हुए थे, या बहुत ज़्यादा सोच रहे थे किसी डिसीजन मेकिंग के लिए, या कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, या अपने डर पे काबू नहीं पा रहे थे, जैसे फैमिली से बात करना, आगे क्या होगा, स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है उनके अंदर, तो ये सब कुछ वो ओवरकम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं, अपनी नेगेटिव थॉट से बाहर आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक थे तो उससे भी बाहर आ रहे हैं, कोई फैमिली इश्यूज रहे, फाइनेंसिस इशू रहे, तो बाहर आ रहे हैं, उन सब प्रॉब्लम से आपके पर्सन निकल रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ है आपके पर्सन। अगर बहुत पास में ब्लॉक थे, या तो बहुत स्टक थे, बहुत हैंग थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, बहुत स्लो मूवमेंट थी, तो आपके पर्सन को कोई रास्ता दिखाई दे रहा है अपनी जिंदगी में, वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं। अब उनको कोई रास्ता, जैसे पास में रास्ता नहीं मिल रहा था तो अब रास्ता चूज कर रहे हैं, उनको रास्ता मिल रहा है, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग की एक न्यू होप मिली है आपके पार्टनर को। तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं, न्यू होप देखते हुए नजर आ रहे हैं, बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस की तरफ है आपके पर्सन का माइंड, आपके पर्सन की लाइफ, आपके आपके पार्टनर के थॉट्स। ठीक है, लेकिन एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अभी शायद आपके आप तक ना पहुंचे, लेकिन अपनी लाइफ में जो इश्यूज हैं, जो नॉर्मल, जो स्टक है, जो उनको लग रहा था वो ओवरकम नहीं कर सकेंगे, उन प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकेंगे, उन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, फैमिली को बनाना, या तो अपनी लाइफ को बैलेंस करना, या कार्मिक को छोड़ना, या डार्कनेस से बाहर निकलना, तो आपके पर्सन इसके लिए काम कर रहे हैं, बैक ऑफ द स्टोरी वर्क कर रहे हैं। अब आपके पर्सन बैठे हुए नहीं है, बहुत कुछ रियलाइज हो चुका है, तो एक एक्शन लेने वाली आपके पर्सन की एनर्जी है। और क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। अपनी जिंदगी में आपके पर्सन कुछ ना कुछ न्यू सोचते हुए नजर आ रहे हैं। जजमेंट, वेकनिंग वाली एनर्जी है ये पर्सन। ठीक है,
एक अवेकनिंग स्टेज पे है, आपको लेकर कुछ ना कुछ अवेकनिंग हुई है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। पास्ट में देखें स्टक रहा है ये पर्सन अपनी मैरिज कमिटमेंट के लिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, किससे करना चाहिए, आपके साथ स्टेबिलिटी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 4 ऑफ मैन, स्टेबिलिटी किस पर्सन के साथ लाए, किसके साथ, मतलब कि किसके साथ मैरिज और कमिटमेंट का सोचे। बहुत स्टक था, हैंग था, सोचे जा रहा था, जैसे पॉज था, मतलब कि कुछ आगे ना बढ़ रहा था ना पीछे जा रहा था, मतलब कि सब कुछ, आप भी, आपकी लाइफ भी स्टक हो गई थी और इस पर्सन ने अपने आप को भी स्टक करके रखा हुआ था। तो बहुत सिचुएशन टफ हो चुकी थी, लेकिन ये पर्सन किसी अवेकनिंग स्टेज पे है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेकिन एक अवेकन हो चुका है, ठीक है। आपको लेकर बहुत सारा रियलाइजेशन है, बहुत सारी इस पर्सन के थॉट्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। एक अवेकनिंग स्टेज पे आपके पार्टनर। अच्छी देखते हैं यहाँ पर जजमेंट का कार्ड क्यों है। आपके पर्सन की आंखें खुल रही हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। अगर ये पर्सन बहुत स्टक रहा या स्टक बहुत ब्लॉक रहा आपको लेकर, तो कुछ क्लैरिटी आपके पर्सन के पास है, ठीक है। एक्शन नहीं ले रहे तो ये पर्सन स्लो भी हो सकता है, बहुत स्लो मूवमेंट करना, जब तक कंप्लीट क्लैरिटी ना आ जाए उस सिचुएशन के लिए कोई एक्शन ना लेना, आगे ना बढ़ना। इस पर्सन का थॉट प्रोसेस इस टाइप का है, ठीक है। मतलब कि ये जब तक सामने से फूक फूक कर कदम रखना, इसकी लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी, सब नेगेटिव हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करता है ये इंसान, ठीक है। तो डिसीजन ले रहा है, बहुत सोच समझ कर ले रहा है, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग आपके पर्सन अब अवेकन होके ले रहे हैं, ठीक है। मतलब कि सोच समझ कर ले रहे हैं, अपने विल पर ले रहे हैं, ठीक है। क्लैरिफाई जजमेंट। आपके पर्सन वॉक अवे करके गए थे, इस कनेक्शन से निकल कर गए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि कंफ्यूज थे, क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा था यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इस सिचुएशन को छोड़ा था आपके पर्सन ने, लेकिन जो डिस्टेंस आया, जो सेपरेशन हुई आप दोनों के बीच, जो आपके पर्सन इस सेपरेशन में आपके पर्सन को जो रियलाइज हुआ है, ठीक है, जो एक रियलाइजेशन मिली है, स्टार की एनर्जी, मतलब कि जो एक क्लैरिटी मिली है आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में, क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत आप लोग के बीच लड़ाई झगड़ा था, एक डिस्टेंस नजर आ रहा है। कुछ रिसेंट टाइम में आप लोग के बीच कोई लड़ाई झगड़े की वजह से कोई डिस्टेंस आया है, या आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं आप लोग के बीच। एक एक स्पेस है, ठीक है। आप लोग मुझे एक साथ नजर नहीं आ रहे, एक एक दूसरे से डिस्टेंस पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन बेहद कंफ्यूज थे, आपके पर्सन कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। तो आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को हील कर रहे हैं और एक अवेकनिंग स्टेज पे है, ठीक है। अब इस रिश्ते के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव डायरेक्शन चूज करना चाहते हैं, क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल रही है, आपके पर्सन का थॉट क्लियर हो रहा है। बहुत कंफ्यूज थे, तो अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को हीलिंग की जरूरत है, उनके हार्ट चक्र को हीलिंग की जरूरत है। कुछ बहुत डिफेंसिव रहे हैं इस कनेक्शन से, या आपसे, या आपको सच बताना नहीं चाह रहे थे, या आपसे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं करना चाह रहे थे। तो एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है डिसीजन मेकिंग ना करने की वजह से, कि एक डिस्टेंस क्रिएट। तो आपके पर्सन हील नहीं थे कम्प्लीटली, ठीक है, किसी पास्ट वूंड से। आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है, लेकिन आपके पर्सन को एक जजमेंट से समझ में आ रहा है, या तो आपके पर्सन बहुत जजमेंटल रहा है, उनका माइंड बहुत ऐसा रहा है, वो आपको समझे ही नहीं है। जो अवेकनिंग स्टेज आई है, जो अवेकन हुए, जो उनकी आंखें खुली है, जो उनको क्लैरिटी दिखी, तो वो आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अपने माइंड की, अपनी लाइफ की किसी ब्लॉकेज से, किसी स्टकनेस से बाहर निकलना चाह रहे हैं। सिर्फ आपकी लाइफ स्टक नहीं रही है, आपके पर्सन ने अपनी लाइफ भी स्टक रखी है। राइट नाउ आपको लेकर ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन हीलिंग कर रहा है, किसी कंफ्यूजन से बाहर निकल चुका है। इस रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस आया, एक स्पेस आया है, आपके जाने से, इस पर्सन के दूर जाने से, इस सेपरेशन ने आपके पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज करवाया है, ठीक है। कुछ क्लैरिटी, कुछ मतलब के कुछ ब्लॉकेजेस पे आपके पर्सन को रास्ता दिखा है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स लेफ्ट इन द कोल्ड है, आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड नहीं है, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे, आप लोग के बीच डिस्टेंस, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, जिस चीज़ का ये बर्डन उठा रहा है आपके इस पर्सन की लाइफ में ना होने का, खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, मतलब कि ये आपकी फीलिंग्स में खुद को स्टक फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम है। रियलाइजेशन कुछ ऐसी हुई है, इस पर्सन को ऐसा लगा कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, वो आप डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन है इसके ऊपर, इसके दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहा है, आपकी फीलिंग्स में खुद को स्टक, और आपके ना होने से लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ठीक है। मतलब कि एक अकेलापन, एक शर्मिंदगी इतनी है। तो ये पर्सन किस हवाले से, अपनी किस जगह से अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करे, या इसने जो किया है उस चीज़ को किस तरीके से ये जस्टिफाई करे, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल।
आप इस वक्त इस पर्सन से मुंह मोड़े हुए हैं, ये पर्सन आपको स्टेबल और बैलेंस देख रहा है, ठीक है। आप मतलब कि आप इस वक्त इस पर्सन से आप मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबल हैं, बैलेंस हैं, आपको नीड नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या फील कर रहा है, इससे आप क्यों मतलब कि अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे। कोई टावर मूवमेंट के बाद आप लोग के बीच ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। आप कोल्ड हो चुके हैं, आप इस टावर के बाद आप बहुत ब्लंटली एक ब्लंट या तो आप लोग के बीच क्लैरिटी आई, कुछ टावर ने कुछ क्लियर करा आप दोनों के बीच जो ये टावर मूवमेंट आया था, तो आपको इससे आपको उस टाउन मूवमेंट के बाद ऐसा लगा कि आप अपनी लाइफ में ही अकेले ही खुश हैं, ठीक है। इस टॉक्सिक कनेक्शन से या इस नेगेटिविटी से इस बार बार एक एक ये पर्सन डिसीजन मेकिंग भी नहीं करता आपके लिए, तो आपको लगता है इस नेगेटिविटी से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को आप इंडिविजुअली ग्रो कर लें, ठीक है। आप खुद को कम्प्लीटली थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखने की, बैलेंस रखने की, स्टेबल रखने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा हर्ट हो रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है कि आप इसको जैसे ब्लॉक कर रहे हैं, तो ब्लॉक को खोलने के लिए या बात करने के लिए कोई आप लोग कम्युनिकेशन जो ब्लॉक है, कोई एफर्ट नहीं है आपकी, ठीक है। आप थोड़ा सा डिस्टेंस हैं, आप थोड़ा सा अपनी लाइफ को आपने एक बैरियर खड़े कर लिए हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको टॉक्सिक लगने लगा ये सिचुएशन, ये कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आप क्लैरिटी देखना चाहते थे, आपको शायद वो क्लैरिटी मिल चुकी, शायद वो ट्रुथ सामने है आपके, आपको एक आप बहुत कोल्ड हो चुके हैं, शायद आपके इमोशंस ट्राई कर करके इस रिश्ते में कोल्ड हो गए, वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। अब आपको ना इमोशनली कुछ फील होता है, ना आपको लव होता है, ना आपको केयर इस पर्सन की होती है। आपको ऐसा लगता है ठीक है, जो देना था वो आपने दे दिया। ये पर्सन कुछ पास्ट बैगेज लेके चल रहा है, कुछ गलती का अपना एक रियलाइजेशन लेकर चल रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो जैसे अब आपको रियलाइज हो गया कि इससे ज़्यादा आप एफर्ट नहीं कर सकते, इस पर्सन को रियलाइज हो गया कि इसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, कि ये इससे ज़्यादा अब आपके साथ क्या कर सकता है। आप बिल्कुल, जब तक इस पर्सन को चीज़ें रियलाइज हुई हैं, जब तक कोई क्लैरिटी आप लोग के सामने आई है, आप आप कोल्ड हो चुके हैं इस पर्सन की तरफ, एक नेचुरली कोल्ड हो चुके हैं, आप साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन खामोश है, ठीक है। आपको आपके बारे में एक बहुत ज़्यादा जैसे एक सीक्रेटिव पर्सनैलिटी तो अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन सीक्रेटली आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहा है, मिस कर रहा है आपको, और मतलब कि शो ये कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन ये पर्सन साइलेंट हो चुका है। ये पर्सन देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस सब सिचुएशन से, क्योंकि इसने शायद बहुत देर करी। क्यों खामोश है? क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। फीलिंग्स में ये पर्सन जो भी फील कर रहा है, आपसे हाइड करना चाह रहा है, आपसे छुपाना चाह रहा है, अपने रिग्रेट को या जो भी मिसिंग एनर्जी को, आपको आपको लिए जो भी एक ट्रू फीलिंग्स रख रहा है या ट्रू थॉट रख रहा है, उसको हाइड करना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आपके सामने आए, आपको पता भी चले कि पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्योंकि शायद अब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, शायद अब इतना अच्छा आप लोग के बीच बॉन्ड नहीं रह गया, या इतनी अच्छी आप लोग के बीच शेयरिंग नहीं रह गई है, ठीक है। तो इसको ऐसा लग रहा है, ये लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, इसको आपकी नीड है, ये बात छुपा रहा है ये पर्सन आपसे, फीलिंग्स में इस पर्सन को नीड है आपकी, या ये यहाँ पर आपके लिए अपने आप को चेंज करना चाहता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, अगर इसकी कोई नेगेटिव ट्रेट थी या टॉक्सिक साइड थी, उसको बैलेंस करना चाह रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स फील कर रहा है, थर्ड आई चक्र को ओपन हो रहा है, स्पार्क फील कर रहा है, लेकिन आपके लिए खुद को बदलना चाह रहा है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना चाह रहा है, अपने आप को चेंज करना चाह रहा है, अपना बिहेवियर, अपना पैटर्न, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसके इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि इसके पैटर्न में कोई प्रॉब्लम है, इसके थॉट में कोई प्रॉब्लम है, इसकी इसने आपको अपने सोच की वजह से या अपनी थिंकिंग की वजह से या बहुत ज़्यादा जजमेंटल माइंड की वजह से इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, पेन दे दिया, डिस्टर्ब कर दिया। आपने कभी इतना दूरी या इतना कोल्ड एनर्जी नहीं दिखाई थी, आपने इतनी प्रैक्टिकल साइड अपनी इसको शो नहीं की थी। तो ये जो लविंग केयरिंग एनर्जी थी उसको मिस कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आप जैसे लेफ्ट पे जा रहे हैं और ये पर्सन राइट पे जा रहा है, इतना डिफरेंस यहाँ पर आते हुए दिख रहा है, मिस कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आप इसको एक ही जैसा समझते हैं, आप इसके साथ वापस स्टार्ट कुछ क्यों करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज है सिचुएशन को देखकर, क्या फ्यूचर होगा इसका, इस सिचुएशन का, अपने आप को अगर चेंज भी कर दे, बदल भी दे तो, ठीक है। कंफ्यूज एनर्जी है, बहुत बैक एंड फोर्थ, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कभी सोचते हैं शायद इस रिश्ते में अभी कुछ पोटेंशियल बाकी है, कभी सोचते नहीं अब कुछ नहीं रह गया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, आप वैसे इस पर्सन के साथ एक्ट नहीं करते, ये इमोशनली इसके साथ कनेक्ट
कनेक्शन फील भी नहीं करते और उसको भी ऐसे ही फील होता है कि आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इमोशनली, आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, आपने इस कनेक्शन की एक एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, आप खुद को गार्ड कर रहे हैं, आप एनर्जेटिकली भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं इस पर्सन से, क्योंकि आप बहुत टाइम से इसके चेंज होने का या इस पर्सन के एक्शन लेने का वेट कर रहे थे कि पर्सन रियलाइज करके आपकी तरफ मूवमेंट करे, ठीक है, अपनी गलतियों को समझे। जब तक इसने किया है या जब तक इसको क्लैरिटी समझ में आई है, रियलिटी समझ में आई है, उस वक्त तक आपने अपने आप को साइड लाइन कर लिया। आपको ऐसा लगता है ठीक है बस, आप इस आप बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल कर ली इस रिश्ते में, आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट करी है आपने। आउटकम क्या हो सकता है इस रिश्ते का, कनेक्शन का आउटकम क्या रहेगा? टावर। सडन कोई यहाँ पर आप लोग के बीच कम्युनिकेशन हो सकती है, इमोशनल कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, कोई सडन इमोशनल कम्युनिकेशन आप लोग के बीच हो सकती है, ठीक है। 7 ऑफ फैंस। लेकिन आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि आप इसके साथ उस कम्युनिकेशन में भी इमोशनली ओपन अप होने के लिए आप खुद को एक आपको अब डर रहता है कि आपकी इमोशनल साइड से फ़ायदा उठाता है या इमोशनल साइड से आपको हर्ट कर सकता है। आप अपनी इमोशनल साइड को लेकर इस पर्सन से छुपाना चाहते हैं, आपको डर है, ये आपको आपको इमोशनली या तो यूज़ करता है, जब भी आप इमोशनल होते हैं तो उस चीज़ का ये मजाक उड़ाता है, ठीक है। तो सडन अगर कम्युनिकेशन हो भी गई है आप लोग के बीच, एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोग के बीच, जो आप एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो कि कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन आप इमोशनली खुद को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते या फेयरफुल हैं, आप अपनी इमोशनल साइड इसको नहीं बताना चाहते। ये पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट लेकर या कम्युनिकेशन लेकर आपकी तरफ मूव कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन समय अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है, अपने आप को आपके साथ ब्लॉक फील कर रहा है, ठीक है, उन गलतियों में उस नेगेटिविटी में अपने आप को जैसे स्टक फील कर रहा है ये। इस पर्सन को स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ मूव करने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ एक साइलेंटली ये पर्सन इस चीज़ को सोच रहा है क्या करे, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ हुआ ये पर्सन, बात नहीं कर रहा और आप भी यहाँ पर बात नहीं कर रहे। क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को प्रैक्टिकली, ठीक है, माइंड भी क्लियर हो चुका है यहाँ पर चल क्या रहा था। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी आप दोनों के बीच, ठीक है, बेहद कन्फ्यूजन थी, आप दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की वजह से भी अपनी बातें बहुत ज़्यादा ब्लॉक अपने आप को होल्ड करके रखता था, आपको कुछ भी नहीं बताता था। लेकिन इस पर्सन को आपको इस पर्सन से जस्टिस चाहिए, चाहे कितनी इसको क्लैरिटी मिल चुकी है, ये एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, नाइट ऑफ हैंड्स, ठीक है, ये आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहा है, एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, कोई किसी तरीके की मूवमेंट करना चाह रहा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली आपने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब अपनी सिचुएशन देख लिया, अपनी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक पैशनेटिव स्टार्ट चाह रहे हैं, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं जिसमें एक मैरिज हो। अब आप किसी मतलब कि एक लव रिलेशनशिप को आप अब नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में बने, या तो मैरिज होगी या नहीं होगी इस चीज़ का वो रहे, आप डेस्टिनी से यहाँ पर एक ऐसी शुरुआत चाहते हैं जिसमें आपको मैरिज और कमिटमेंट हो, और आपका ऐसा पर्सन हो एटलीस्ट आपका उससे बाउंड अच्छा बन सके, वो आपको ट्रस्ट कर सके और आप उसको ट्रस्ट कर सकें। आप एक न्यू साइकिल में एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन मतलब बैलेंस और स्टेबल साइकिल होनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है ये न्यू बिगनिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कोई न्यू पैशनेटिव कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप एक अपने लिए एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट करें एटलीस्ट आपका और उस पर्सन का एक अच्छा बॉन्ड हो, ठीक है, प्यार मोहब्बत ना हो लेकिन वो आपको समझे, आप उसको समझें, ट्रस्ट यहाँ पर ट्रस्ट लेवल अच्छा रहे, आप ऐसा कनेक्शन कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अकेले हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है आपके पार्टनर को, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको इमोशनली खुद को, या तो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने इमोशनली अपने आप को हाइड कर लिया है, ठीक है, इमोशनली आप बात नहीं करना चाह रहे। हाँ, आप प्रैक्टिकल होकर बात करेंगे, आप इमोशनली खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करते, या ट्रस्ट इश्यूज आपके माइंड में क्रिएट हो चुके हैं इस पर्सन से रिलेटेड। आप आपके पर्सन इस बात को समझ सकते हैं कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को इस पर्सन से बात करने को थोड़ा सा इमोशनली इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि ये पर्सन आप और ये पर्सन इमोशनली एक साथ दोबारा कनेक्ट हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जब जब आप इमोशनली इस पर्सन के पास गए, इसने या तो मजाक उड़ाया है, तो इंसल्ट करा है, या तो आपको मेंटली डिस्टर्ब करा है, ठीक है। आप आपको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं यहाँ पर, आपको डर भी है, आपको कोई फायदा नहीं है, आपने अपनी तरफ से जो कोशिश करनी थी कर ली, ठीक है। क्या हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन में आप लोगों के बीच? विजडम।
यूनिवर्स ने आपको बहुत सारा विजडम दिया है, आपको पता है यहाँ पर क्या हो सकता है। आपके पर्सन एक गिल्ट में है, ठीक है, किसी गिल्ट से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। मेरिकल, आपके रिलेशनशिप में मेरिकल हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहें। अगर आप इस सिचुएशन को यूनिवर्स पे छोड़ दें तो आप लोग यहाँ पर किसी विजडम, ये पर्सन आइसोलेशन से गुजर रहा है गिल्ट की वजह से, बहुत ज़्यादा एक अपने आप को आइसोलेट कर लिया इस पर्सन ने, ठीक है। आपको कहा जा रहा है ग्रेटिट्यूड शो करें, ठीक है, डिवाइन के साथ आप ग्रेटिट्यूड शो करें, जो हुआ वो आपके लिए अच्छा था। परफेक्शन, अपनी परफेक्शन पे वर्क करें, अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपने आप को परफेक्ट करें, ठीक है। गॉसिप्स, इस पर्सन से लोग आपके बारे में बात करते हैं या तो पूछते हैं आपके बारे में कुछ ना कुछ। इस पर्सन से रिकवरी, ये पर्सन रिकवरी पे आना चाहता है, ये पर्सन रिकवर होना चाह रहा है। डिस्टर्ब है ये जो भी इस रिश्ते में हुआ, इसको एक जैसे एक रियलाइजेशन है, या तो इसको अपनी गलती, अपनी डार्कनेस का एहसास हुआ है। ये कितना नेगेटिव, एक अंदर से कितना ये एक वो मतलब कि एक डार्क इसकी सोल हो चुकी है, किसी चीज को समझता नहीं है, ठीक है। इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है क्योंकि अपने अंदर की नेगेटिविटी को समझ रहा है, ठीक है। अपने अंदर के इसने ट्रिक्स खेली, नेगेटिविटी करी, आपको अकेला करने की कोशिश करी और आप इसको साथ देना चाहते थे। आप तो अपनी लाइफ में एक रिन्यूअल की तरफ है, ठीक है। आपका एक रीयूनियन, जैसे एक डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं अपने सेल्फ को वर्क करने के लिए। डेस्टिनी, आपका सब कुछ डेस्टिनी में लिखा था, आपने डेस्टिनी समझ के एक्सेप्ट कर लिया जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में। ये पर्सन माफी मांगना चाहता है, फॉरगिवनेस, ठीक है। ये पर्सन चाहता है माफ कर दें और पास्ट को आप रिलीज कर दें, ठीक है। इस पर्सन को पता है जब तक आप पास्ट को रिलीज नहीं करेंगे कुछ न्यू क्रिएट नहीं हो सकेगा, ठीक है। प्रेयर्स, ये पर्सन प्रेयर कर रहा है कि आप इस पर्सन को एक बार माफ कर दें, कि ट्रस्ट लेवल आप लोग के बीच दोबारा बढ़ जाए। कोई मिस्ट्रिसिज्म, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री, आइसोलेशन, खामोश हुआ हुआ है, ये एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा आपसे अपनी लाइफ की चीज़ें छुपाता है, इतना आसानी से ओपन अप नहीं होता, या इमोशनली इसको एक इमोशनली कम्युनिकेशन करनी नहीं आती, या इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स को, वनरेबल होना, इसको एक मिस्ट्री की तरह रहता है, अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, अपनी लाइफ में जो हो रहा है उसको छुपाता है, बहुत डिस्कनेक्ट सा रहता है आपके साथ, ठीक है। वर्ल्ड के साथ भी डिस्कनेक्ट सा रहता है। इसके करीब बहुत कम लोग हैं जो उसको अंदर से जानते हैं, ठीक है। ये उस टाइप का इंसान है, लेकिन ये अब मेंटली प्रिपेयर हो रहा है कि इसको अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, कुछ डिसाइड करना है। जिसने कर दिया वो कर दिया, लेकिन अब कुछ जब समझ में आ चुकी है, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है, अपनी गलतियों को समझ रहा है, इसके अंदर ये एक डार्कनेस है, इसके अंदर ये एक टॉक्सिसिटी है, इसके अंदर ये एक टॉक्सिक पैटर्न है, इसने नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करी, तो उससे बाहर निकलना चाह रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें।